नमस्ते बच्चों। अब हम लोग इस अध्याय 3 के बारे में आगे के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को देखते हैं। जैसे एक प्रश्न है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तब लंबाई चौड़ाई निकालनी है हमको। अब देखो, कठिन नहीं है, बहुत सरल है। एक आयताकार बाग बोल रहे हैं, बाग बना देते हैं। यह हमारा एक आयताकार बाग हो गया, ठीक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब ये इसको दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। पहले हम लोग अभी यहाँ पर आपके एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, विलोपन विधि से आप लोग हल कर रहे हो, तो इसके अनुसार बता रहा हूँ, फिर एक डायरेक्ट बताऊंगा। आप इसकी चौड़ाई मान लो x, आयताकार भाग है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। लंबाई मान लो आप y, है ना। माना लंबाई क्या मान लिया आपने, y मान ली, और चौड़ाई मान ली आपने x मान ली। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या दिया है, दिया है आपको लंबाई बराबर चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अधिक मतलब प्लस, ये दिया है ना, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई क्या मानी है आपने, y, चौड़ाई क्या मानी है x प्लस 4। अगले स्टेप में x को इधर लाओ, x माइनस का हो जाएगा बराबर 4। समीकरण नंबर 1, यह आपकी समीकरण 1 हो गई। फिर दिया है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप 36 है। क्या दिया है, अर्ध परिमाप बराबर 36। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, और अर्ध मतलब आधा। तो देखो, ये हमने भाग 2 दे दिया, मतलब आधा कर दिया। 36 तो वैसे ही है। परिमाप का फॉर्मूला है सभी भुजाओं का योग, ठीक है। ये बटे में 2 वैसे ही है, 36 वैसे ही है। सभी भुजाएं x 2x प्लस y 2y, ठीक है। सभी भुजाएं जोड़ दी, 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस y बटे में चल रहा है 2 बराबर 36। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचता है हमारा, x प्लस y बराबर बचता है 36। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। अब चाहे इन दोनों का आप सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो, मतलब प्रतिस्थापन से करो, या विलोपन से करो, आपका उत्तर आ जाएगा। या डायरेक्ट कर दो। देखो, डायरेक्ट भी करोगे आप, इन दोनों को जोड़ दो तो x से x कैंसिल, y 2y, 4 और 36 40। 2 से 40 को काट देंगे तो y बराबर आ गया आपका 20। y बराबर 20 आ गया। किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 2 ही ले लेते हैं। समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 36 है। x वैसा ही बराबर 36 वैसा, ये लिखा है y की वैल्यू 20 है। अगली स्टेप में 20 उधर गया तो माइनस का हो गया, तो क्लियर दिख रहा है 36 में से 20 गया तो 16। तो इस प्रकार से आप लंबाई चौड़ाई ज्ञात इसकी कर सकते हो। और अगर आपको ये टेक्निक समझ में नहीं आई है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बेटा। देखो, प्रश्न में बोला है लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो माना चौड़ाई मान ली हमने x है। चौड़ाई क्या मान ली, x है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा, x प्लस 4 हो जाएगी, क्योंकि चौड़ाई x है और लंबाई क्या है 4 मीटर अधिक है, मतलब इससे 4 ज़्यादा है, तो x प्लस 4 लिख दिया। फिर दिया है अर्ध परिमाप 36 है, ये लिख दिया मैंने, अर्ध परिमाप बराबर 36। अब ये हमने चित्र बनाया, मान लो ये लंबाई, ये भी लंबाई, ये चौड़ाई, ये भी चौड़ाई, है ना। तो लंबाई कितना है, x प्लस 4, x प्लस 4, x प्लस 4। चौड़ाई क्या है, x। अर्ध परिमाप मतलब उसको आधा करना है, आधा कर दिया। परिमाप को x प्लस 4 लिखा है, लिख दो। सभी भुजाओं का योग होता है,
इस भुजा को लिख दिया, इस भुजा को लिखो, ये है कि एक्स आपकी, ये है एक्स प्लस 4, ये है आपकी एक्स, सभी भुजाओं को जोड़ दिया। अगले स्टेप में देखो एक्स 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 4x, 4 और 4 8, इस 2 का गुणा यहाँ कर दो, 36 दूना 72, 4x बराबर 72, 8 उधर गया माइनस का, 4x बराबर 72 में से 8 गया तो आपका बचा 64, 4 से 64 को काटेंगे तो 16 बार, 16 चौक 64, तो x बराबर क्या आ गया 16। अतः चौड़ाई क्या मानी थी x मतलब 16, और लंबाई क्या मानी x प्लस 4 मतलब 16 में 4 जोड़ देंगे तो लंबाई हो जाएगी आपकी 20। तो आप जो है इन दोनों टेक्निक में से किसी भी टेक्निक को यूज़ करके लंबाई चौड़ाई बेटा निकाल सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम इसको और बता देंगे। चलिए बच्चों, अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आपको 2 समीकरण दी है, एक दी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, दूसरा दिया है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। पहले तो बोला है इनको हल करो, तो आप जो आपकी प्रतिस्थापन और विलोपन विधि है इसमें से किसी से भी हल कर सकते हैं, डायरेक्ट करना है डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले तो इतना ही करते हैं, इनको हल करते हैं। हम डायरेक्टली देख लेते हैं, इन दोनों के गुणांक बराबर हैं, घटा देते हैं, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये 2x से 2x गया, 3y 4y 7y, 11 में 24 जोड़ा 35, y बराबर 5, ये 7 काट देगा 5 बार तो y बराबर कितना आ गया 5। ये किसी भी समीकरण में रख दो, इसी में रख देते हैं। क्या लिखा है 2x प्लस 3y बराबर में 11, 2x तो वैसा ही, ये लिखा है y की वैल्यू 5 है, ये 5 लिख दी, हल करा 2x 3 पंजे हो गए 15 बराबर 11, तो 2x बराबर 11 माइनस 15, 2x बराबर माइनस 4, क्लियरली x बराबर कितना -2, ये 2 काट देगा इसको 2 बार, ये माइनस चल रहा है तो x बराबर हमारा कितना आ गया -2 और y बराबर आ गया हमारा 5। पहले तो हमने हल कर दिया, अब हल करो, हल करा, आगे पढ़ते हैं। इससे m का वहां मान ज्ञात करो जिसके लिए समीकरण हो, चूंकि वो सरल है। y बराबर mx प्लस 3 दिया है, कुछ भी नहीं करना है बेटा, x और y की वैल्यू पुट करना है। y बराबर कितना था 5, m वैसे ही x की वैल्यू -2 प्लस 3 चल रहा है। अगला स्टेप देखो, 3 उधर गया तो माइनस का हो गया, ये माइनस का 2m हो गया। अगला स्टेप 5 में से 3 गया 2, ये माइनस का 2m, 2 से 2 कट जाएगा तो m बराबर -1, क्योंकि एक माइनस चल रहा है तो m बराबर कितना आ गया -1। इस सवाल में हमने कुछ भी नहीं करा, आपको जल्दी जल्दी बताया बेटा मैंने। 2 समीकरण दिए थे, इन दोनों समीकरणों से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। आप विलोपन से निकालो या प्रतिस्थापन से निकालो, इन दोनों की वैल्यू इसमें रख देंगे हम लोग। ये हमने वैल्यू रखी, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू -2, ये माइनस का 2m हो गया, 3 इधर आया तो 5 में से 3 गया 2, 2 से 2 काट दिया, -1 बार क्योंकि माइनस चल रहा है तो m बराबर कितना का -1। इजी सवाल है बेटा, ये IMP सवाल है। चलो बच्चों, अब हम आगे के सवालों को देखते हैं। पहला है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करो। अब आपको ये याद होना चाहिए, संपूरक कोणों का योग 180 होता है। 2 संपूरक कोण की बात कर रहे हैं, एक बड़े और एक छोटे की। तो मान लो बड़ा कोण बोल दो x और छोटा कोण बोल दो y। तो हमें तो ये पता है पहले संपूरक कोणों का योग 180 होता है, मतलब x प्लस y 180 तो हमें पता ही है, क्योंकि संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। समीकरण नंबर 1 नाम दिया है वाह। अब दिया है हमको बड़ा कोण, ये लिखा मैंने बड़ा कोण, छोटे कोण से 18 अधिक है, छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण क्या माना है आपने, बड़ा कोण माना है आपने x, छोटा कोण क्या है y प्लस 18। अगली स्टेप देखो, ये x वैसे ही लिख दिया, इस y को इधर लाए तो माइनस का हो गया, बराबर में 18। हमारी क्या समीकरण बन गई, समीकरण 2 बन गई।
समीकरण 1 तो x प्लस वाई बराबर 180, क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है। फिर दिया था बड़ा कोण छोटे कोण से 18 दिखे, बड़ा कोण x छोटा कोण y 18 वैसे ही y को इधर लिया है तो x माइनस वाई बराबर 18। दो समीकरण हो गई। आप इनको या तो प्रतिस्थापन से या विलोपन से हल कर दो, या डायरेक्टली आप जोड़ दोगे तो आप x और x y कैंसिल होगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इसको आप कीजिएगा, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सवाल देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है, क्लियर बोल के रखा है, दो संख्याओं का योग अंतर 26 है। तो मान लो पहला नंबर मान लो आप x और दूसरा नंबर मान लो आप लोग y, ये मान लिया हम लोग। अब दो संख्याओं का अंतर, ये हो गया अंतर x माइनस वाई बराबर कितना 26, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। फिर बोला है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, गुनी मतलब गुणा, गुनी है। एक संख्या क्या मानी थी x लिखा, दूसरी संख्या क्या मानी थी y लिखा, 3 वैसे ही। तो ये हो गया x बराबर 3y, x बराबर कितना है 3y। ये समीकरण 1 में रखो जरा, x, इस x की जगह लिख दिया मैंने 3y माइनस y बराबर 26 चल रहा है, ये लिखा 3y में से y गया 2y बराबर 26, 2 से 26 को काट दो 13 बार, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 13, सॉरी y बराबर, y चल रहा है, y बराबर आ गया हमारा 13, यहाँ रख दो x बराबर 3, y बराबर आया 13, तो x बराबर आ गया 39। सरल सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, पहली संख्या x मान ली दूसरी y मान ली, ये देखो अंतर मतलब माइनस 26 है। फिर बोला एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, ये पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, गुनी मतलब गुणा, तो x बराबर 3y, ये लिखा x बराबर 3y समीकरण 1 में रख दिया, इस x की जगह मैंने 3y लिख दिया, 3y में से y गया 2y बराबर 26 चल रहा था, 2 से 26 को काटा 13 बार, y बराबर आ गया 13, y बराबर 13 रख दो यहाँ पे इस समीकरण में, समीकरण 2 नाम दे देना है इसको, y की वैल्यू 13 रख दी, 13 तिया 39। ठीक है, इस सवाल को देखो, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। ठीक है, बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदी, प्रत्येक बल्ले व गेंद का मूल्य ज्ञात करो। तो बल्ले का मूल्य बोल देते हैं x और गेंद का मूल्य बोल देते हैं y, x रुपये और y रुपये। अब देखना, पहली शर्त ये लिखी है उसने, 7 बल्ले 6 गेंदे, 7 बल्ले, बल्ले को x बोला है, 7 बल्ले वा मतलब और बोल रहा है, ये प्लस हो गया, वा मतलब 6 गेंदे, ये 6 एक गेंदे y बराबर कितने में खरीद ली 3800 में। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। फिर बोला 3 बल्ले, 3 बल्ले, ये बल्ले हो गया, 5 गेंदे, 5 गेंदे, ये गेंदे हो गई, 1750 में खरीदी, 1750 में खरीदी, समीकरण नंबर 2। ये क्लियर। इन दोनों को आप एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से, विलोपन या प्रतिस्थापन, किसी भी विधि से हल करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। अगला सवाल देखो, अगर नहीं बनता है बेटा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और खर्चों का 4:3 है। प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचाता है, तो मासिक आय ज्ञात करो। पहले व्यक्ति की मासिक आय बोल देते हैं x, दूसरे की बोल देते हैं y। अब आय मतलब क्या होती है, इनकम, जो पैसा हमारा आता है, जो हमें पैसा मिलता है, जो प्राप्त होता है, वो हमारी आय हो गई। खर्च, जो हम खर्च कर देते हैं, सीधी सी बात है, मेरे पास 100 रुपये आते हैं, ठीक है, और मैं 40 रुपये खर्च कर देता हूँ, तो कितने बचे, आप बोल दोगे 60 रुपये,
मतलब 100 रुपये हमारी आय थी, 40 रुपये खर्च करें, तो आपने 100 में से 40 माइनस कर दिया, तो आय में से आपने खर्चा घटा दिया, तो आपकी बचत निकल गई। अब यहां पर आय क्या है हमारी 9 और 7 है ना, और खर्चा क्या है हमारा 4 और 3, और बचत क्या है हमारी 2000 रुपये। तो आय में से खर्चा घटता है जब हमें बचत मिलती है। 100 रुपये में से 40 रुपये घटाए थे तभी 60 बचे ना, तो 9 में से 4 घटा देंगे, 9x माइनस 4y। आय को बोल दिया x के लिए, इसको बोल दिया y के लिए। ऐसा भी कर सकते हो आप। बराबर कितने बचे 2000 रुपये। फिर आय हो गई हमारी 7x और खर्चा हो गया 3y, बराबर कितने बचे 2000 रुपये। यहाँ पर 2 समीकरण मिल गई आपको। तो यहाँ पर दोनों व्यक्तियों की ऐसा बोल सकते हो आप कि माना कि दोनों व्यक्तियों की जो आय है, आय हो गई हमारी 9x और 7x। आय कितनी मान ली हमने 9x और 7x, समझिएगा। इसको ऐसा बोलते हैं फर्स्ट व्यक्ति सेकंड व्यक्ति ना मानते हुए, ये गलत हो गया है। आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि माना आय जो है 9x और 7x, 9x 7x, पहले व्यक्ति की 9x, दूसरे व्यक्ति की 7x। खर्चा पहले व्यक्ति का 4x, पहले व्यक्ति का, और दूसरे व्यक्ति 4 भाई, यहाँ भाई मान रहे हैं, और दूसरे व्यक्ति का 3 भाई, ऐसा बोल सकते हो आप। माना कि पहले व्यक्ति की जो आय है 9x से और दूसरे व्यक्ति की आय 7x से, और दोनों का खर्चा 4 भाई और 3 भाई है। तो यहाँ से आप लोगों को 2 समीकरण मिल गई। आप इन दोनों को हल कर सकते हो। उससे आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि दोनों व्यक्तियों की आय और खर्चा कितना हो रहा है। आपसे प्रश्न में जो पूछे फिर वो, तो इस टाइप के सवालों को आप लोग ऐसे हल कर सकते हो। अगर इसके अलावा भी कुछ इसमें समस्या आती है, या आय और ये खर्चे वाला एक बार और बताना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा बेटा, उसको हम लोग और सोल्व कर देंगे। अच्छे से तैयारी कीजिए इस चैप्टर की। कठिन सवाल नहीं है, बहुत इजी सवाल है। समीकरण बनाइए, उन्हें आप विलोपन या प्रतिस्थापन से हल कीजिए। शुक्रिया बेटा।